हम लोग तो यहाँ से ब्लास्ट हुआ, यहाँ तक भी धरती पूरी हिल गई, मतलब मार्केट पूरी हिल गई। फरीदाबाद में अभी 300 350 आरडीएक्स पकड़े गए, तो वो गाड़ी आई कैसे दिल्ली के अंदर? पहले जिंदगी में इतना धमाकेदार आवाज नहीं सुना था। तो हम लोग तो अपना माल उल मतलब समेटने में लगे, अफरा तफरी माहौल हो गया। तो ऐसी आवाज आई कि जैसे हम तो बिल्कुल कांप गए, पूरी दुकान हिल गई हमारे। कान में पर्दे सी सुनसी हो गई, आंखों से पानी से आने लगा, नाक से पानी आने लगा, इतनी तेज ब्लास्ट थी। लोग इधर भाग रहे थे, किसी के हाथ से खून निकल रहा था, बच्चे भाग रहे थे इधर, तो हम भी डर के मारे इधर भाग के आने लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नेहा अग्रवाल। 20 साल बेमिसाल या फिर आतंकी चाल। कल रात यानी कि 10 नवंबर 2025 को यहाँ पर यानी कि लाल किले पर एक बहुत बड़ा बम विस्फोटक हो गया। 6:52 पर एक बम ब्लास्ट हुआ और पूरी दिल्ली दहशत में आ गई। जी हाँ दोस्तों, पूरी दिल्ली दहशत में आ गई। और ये कोई पहला ऐसा बम ब्लास्ट नहीं है जहाँ पे दिल्ली में ये बम ब्लास्ट किया हो। साल 2005 और 2008 में भी इजराइल बम ब्लास्ट हुआ था। आइए आगे चल के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ पे उस रात हुआ क्या था। हम लोग हैं लिंक रोड पर। ये वाला जो रोड है लिंक रोड है, और जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है वहां से ये सिर्फ मिनिमम 100 मीटर की दूरी पर है। जी हाँ, तो सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। और हम यहाँ के लोगों से अब बात करेंगे कि यहाँ की जो फ्रिक्वेंसी थी, जो कल ब्लास्ट हुआ, वहाँ की जो फ्रिक्वेंसी थी, जो कि कहा जा रहा है कि 2 किलोमीटर तक इसकी इंटेंसिटी गई थी। तो यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे कल रात में क्या माहौल था। नमस्ते अंकल, कल रात में आप यहीं पे थे जब ये ब्लास्ट हुआ? यहीं पे थे? जी कैसे हुआ आप थोड़ा बताएंगे? जी, हम लोग तो यहाँ से ब्लास्ट हुआ, यहाँ तक भी धरती पूरी हिल गई, मतलब मार्केट पूरी हिल गई। यही एहसास हुआ, बाद में कुछ देर बाद पता लगा कि मतलब ब्लास्ट हो गया है। जी। तो किस तरीके का, मतलब ऐसा लगा कि भूकंप आ गया है या कुछ फट गया है? जैसे फटा भी, आवाज भी हुई, ऐसे लगा फट गया है। और धरती हिली तो ऐसा लगा जैसे भूकंप की तरह आया। जी अच्छा, जी। तो उस टाइम पे यहाँ का माहौल कैसा हो गया था? वहाँ माहौल अफरा तफरी का हो गया था। लोग धीरे धीरे अंदाजा लगाने से आए मतलब ये हुआ क्या, ये क्या, किस चीज की आवाज है। लोगों ने कोई सोचा कि मतलब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है ऐसे, या गाड़ी का कुछ ऐसा ब्लास्ट हुआ है, या मकान गिर गया। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अपना वहाँ पहचान बना ली कि मतलब कि वहाँ ब्लास्ट हुआ। तो जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था, कुछ लोग कह रहे हैं कि सीएनजी ब्लास्ट हुआ था, तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से फ्रिक्वेंसी थी, आवाज थी, तो आपको लगता है कि ये सीएनजी का ब्लास्ट हुआ था? सिकंजी का ब्लास्ट नहीं, इतना डीजल ब्लास्ट जो सिकंजी का नहीं होगा, सीएनजी का नहीं होगा। जो ब्लास्ट हुआ वो बम का ही, बम का था। तो आपको क्या लग रहा है किसकी साजिश है ये? अब जी साजिश की बात है, कंफर्म हम क्या बताएं कि हो सकता है वो किसी उग्रवादी का भी ब्लास्ट करने में हाथ। उग्रवादी का? जी। अच्छा, ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। भैया आपको क्या लग रहा है? मैडम हमें तो ये लग रहा है कि जैसे कि हमें तो ये लग रहा है कि जैसे फरीदाबाद में अभी 300 350 आरडीएक्स पकड़े गए, तो वो गाड़ी आई कैसे दिल्ली के अंदर? हाँ। क्या पुलिस वाले या कोई भी, इतनी जगह चेक पोस्ट लगी हुई है, 350 आरडीएक्स पड़ी तक चेक पोस्ट नहीं लगा होगा, कैसे आ गई और कैसे लाल किला में ब्लास्ट हो गई? यहाँ पे जब हम जा रहे थे, यहाँ से थोड़ी दूर पे थे, तो जब हम लाल जैन मंदिर की तरफ जा रहा था, यहाँ से हमारी दुकान इधर लगती है, तो जब गया तो मेरी कान में पर्दे सी सुनसी हो गई, आंखों से पानी से आने लगा, नाक से पानी आने लगा, इतनी तेज ब्लास्ट थी। लोग इधर भाग रहे थे, किसी के हाथ से खून निकल रहा था, बच्चे भाग रहे थे इधर, तो हम भी डर के मारे इधर भाग के आने लगे। अच्छा, जो फरीदाबाद में आधे से लोग पकड़े गए हैं, उससे कनेक्शन लग रहा है आपको इसके साथ? मैडम जब हमने मीडिया का वो न्यूज में देखे, लोगों ने बताया कि इतने आईडीएक्स पकड़े गए वहाँ पे बहुत सारे, तो वहाँ जब पकड़े गए तो कम से कम चेक पोस्ट तो लगाने चाहिए ना, ट्रॉफिक हो या पुलिस हो, उसको चेक पोस्ट लगाते नहीं, अगर लगा होता चेक पोस्ट तो यहाँ पे नहीं आते। ये ब्लास्ट किस चीज का लग रहा है आपको? सीएनजी फटने का है? मैम सीएनजी वगैरह का होता तो हम क्या, हमारे तो पाँव कांपने लगे, शरीर कांपने लगा, ऐसा लगता धरती में भूकंप सी आ गई है, इतना तेज ब्लास्ट था। और थोड़े बहुत देखा कि उड़ रहा आसमान में कुछ ऐसी लोहा लकड़ से, बस उसके बाद हम भी डर के मारे भागना चालू कर दिया। लेकिन आरडीएक्स अगर होता यहाँ पे तो वो तो फिर अलग वहाँ पे गड्ढा हो जाता है या काले पड़ जाती है बॉडी, ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला है। सुनने में तो हमें भी यही है कि मैडम गड्ढा गुड्ढा नहीं हुआ है, वहाँ पे मीडिया में देखा तो, लेकिन इतनी तेज ब्लास्ट थी जैसा लग रहा भूकंप सा आ गया, हवा में एकदम बिल्कुल धुंधला, आग बिल्कुल बंद हो गया था। अब इसमें पता नहीं कैसी ब्लास्ट थी, हमें खुद नहीं पता, इतनी नॉलेज तो मैंने ब्लास्ट। अच्छा, जहाँ पे ब्लास्ट हुआ वहाँ से जो मंदिर है, जैन मंदिर, वो 100 मीटर की दूरी पर है? मंदिर से थोड़ी सी दूर पहले ही था मैं। अच्छा। मंदिर थोड़ी दूर में जा रहा था, मंदिर की तरफ ही जा रहा था, जैसे ब्लास्ट हुई तो फिर वापिस आ गए और दौड़ के भागे, हम भी भागे। जैसे आंखों से आंसू लगे, कान सुन पड़ गया, तो इधर भागने लगा हम भी इधर। अच्छा, जैसे मोदी सरकार बोलती है कि दिल्ली में जो है अभी बहुत अच्छी व्यवस्था है, सिक्योरिटी है, और लाल किले पे ब्लास्ट हुआ है, तो इस पे आप क्या कहोगे?
मैडम ये 4 नंबर गेट और 1 नंबर गेट के बीचों बीच में हो रहा सर, देखा है, सुनने में आया कि दिखा रहे हैं कि 4 नंबर और 1 गेट के बीच में हुआ है। तो मैडम लाल किला के ठीक सामने पुलिस चौकी भी है, जहाँ पे ब्लास्ट हुई थोड़ी दूर पे चौकी भी है। तो चौकी के पास हुई है, अगर यहाँ हम सुरक्षित नहीं होते हम तब क्या सुरक्षित रहेंगे? हम लोग डर के मारे यहाँ पे बैठे, हम लोग रोजी रोटी कमाने में खुद घबरा रहे हैं कि हम कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे। लाल किला में कमाते खाते यहाँ पे हमारी तहबाजारी की ठी है सब। तो हम भी सोच रहे हैं अगर हम तहबाजारी ठी में कुछ सुरक्षित नहीं है, आने जाने में सुरक्षित, तो कैसे सुरक्षित रहेंगे? मोदी सरकार तो कहती है मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा। बस अब इस कुछ नहीं कह सकते। तो इससे पहले सेफ थी दिल्ली जब मोदी सरकार नहीं थी? जी मैडम, जब नोटबंदी से तो कभी ऐसा ब्लास्ट नहीं हुआ है, बहुत पहले से हुआ था ब्लास्ट, 3-4 बम हुआ था, लेकिन उसके बाद से कभी नहीं हुआ। तो हमें लगता है कि अब नोटबंदी, एक बार और नोटबंदी करना चाहिए मोदी जी को, क्योंकि उग्रवादियों को पैसे खत्म हो जाए। वरना इतने महंगे केमिकल, इतने RDX आता कहाँ से है? तो वो लोग नकली नोट बना लिए होंगे या खरीद रहे होंगे या कुछ कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि सेंट्रल में, स्टेट में हर जगह बीजेपी है, तो इंडिया में आ कहाँ से रहा है RDX? मैडम ये तो उनको पता होगा ना, सरकार को पता होगा। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है मोदी जी की। अब सिक्योरिटी होती तो बम ब्लास्ट क्यों होती है यहाँ पे? अगर इतनी सिक्योरिटी अच्छी होती ना, कोई अब कहते हैं कि फरीदाबाद से गाड़ी चल के इधर आई, मीडिया में देखा मैंने, तो फरीदाबाद से चल के यहाँ पे आ गई, तो क्या पूरी फरीदाबाद से यहाँ तक कोई चेक पोस्ट नहीं लगा था? जो इतनी बड़ा मात्रा में आ गई यहाँ पे, अब ब्लास्ट हो गई। थोड़ा बहुत होता। AK-47 भी मिले हैं। अब AK-47 मुझे नहीं पता मैडम, इसके बारे में नहीं पता। ठीक है अंकल जी, आप बताओ। बस यही, हम लोग दोनों अपने दोस्त हैं सगे, मैं भी वहीं दुकान लगा रहा था जहाँ हुआ ना। तो इतना मतलब ये हुआ कि हम लोग पहले जिंदगी में इतना धमाकेदार आवाज नहीं सुना था। तो हम लोग तो अपना माल वूल मतलब समेटने में लगे, अफरा तफरी माहौल हो गया। अच्छा, बम ब्लास्ट जहाँ पे हो वहाँ से कितनी दूरी पर थे आप? हम करीब 150 मीटर की दूरी पे। 150 मीटर पे? हाँ उतना तो होगा। उतनी दूरी पे फिर हम लोग अपने आदमी इधर उधर भगदड़ मच गया। ये तो अच्छा हुआ मैडम कि ये कल के दिन हुआ, अगर कहीं ये संडे के दिन होता ना, वहाँ इतनी भीड़ थी, हजारों आदमी मारे जाते, कुचले जाते। लेकिन कल भी आदमी बहुत मारे हैं, लेकिन अब यही हम लोग अपना माल उल समेटने में, भागने में रह गए। हम इतने जानकारी हम लोग को, बस इतने ही बता सकते हैं हम लोग। जैसे हम लोग खुद ठिया लगाते, यही बात है बस। अब किसका क्या है इतना तो हम लोग ये नहीं बता सकते। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। तो हम लोग तो काम कर रहे थे, अचानक ऐसा ही एकदम ऐसी आवाज आई कि जैसे हम तो बिल्कुल काम गए, पूरी दुकान हिल गई हमारी तो पूरी। हम लोग उठ के बाहर गए देखने के लिए, दौड़ते हुए गए, देखा तो वहाँ बहुत ज्यादा तगड़ा ऐसे आग उठ रहा था। काफी गाड़ियां खड़ी थी, गाड़ी जली भी थी काफी, बस भी खड़े थे, हर चीजें थे। तो हम तो देख के दहशत में आ गए, लोग घबरा गए कि क्या हो गया अजीब सी बात है। वहाँ जा नहीं पाए बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर इतनी भीड़ ज्यादा हो गई थी। हमें तो घबराहट इसलिए हो गया कहीं दोबारा कहीं कोई और ब्लास्ट ना हो जाए, तो इसलिए हम तो वहाँ से फटाफट वापस आ गए। तो तुरंत वहाँ पे अफरा तफरी, तो दुकानें सारी बंद होने लगी होगी? हाँ दुकानें बंद, सारे ऑफिस के बंदे जो भी होते हैं सारे बंदे वहाँ पर अपने घर जाने के लिए खड़े थे। कोई ऑटो किसी रिक्शा करना था, किसी ने कुछ करना था, तो इस चक्कर में खड़े होते सारे। और वहाँ से ई रिक्शा वाले बंदे खड़े, बच्चे होते सारे, बच्चे भी थे कोई ना कोई, सब देखा हमने, छोटे छोटे बच्चे भी थे, वो भी खड़े थे। अचानक ऐसी धमाका हुआ कि बिल्कुल सारा ब्लास्ट हो गया। क्या लग रहा है किस चीज का धमाका हुआ है? CNG फटा है या पेट्रोल का है, क्या है ये? CNG तो मुझे लगता नहीं, CNG में इतना बड़ा तो ब्लास्ट नहीं हो सकता जितना आवाज थी उसकी, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे बम ही हो। वो जो लग रहा है हिसाब से CNG का इतना हो नहीं सकता, क्योंकि जो हिला मार्केट हमारी पूरी हिली है, उस हिसाब से मुझे लगता नहीं है CNG होगा। लाल किला एक ऐसा मोन्यूमेंट माना जाता है, यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी रहती है, इतने कैमरे लगे हैं, तो ऐसे इतनी सिक्योरिटी के बाद बम आ कहाँ से सकता है? वही तो सर, हम भी इसी चीज के लिए टेंशन में कि कैसे हो गया ये, क्योंकि वहाँ पर वो लाल बत्ती है बिल्कुल, वहाँ पर गाड़ियाँ सारे ऐसे खड़े थे बिल्कुल के होता ही जाम तो होता ही। अब अचानक से कैसे हो गया हादसा, इस चीज से हम भी थोड़े से उसमें दहशत में कि क्या आपको लग रहा है ये कुछ प्लानिंग के साथ किया जा रहा है, कोई साजिश है? जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, खबरों में देख रहे हैं, लग रहा है ऐसे कुछ कि भाई हो सकता है, साजिश भी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो खबर में जो बता रहे हैं हम क्या कह सकते हैं। उसी दिन कल ही RDX भी पकड़ा गया है फरीदाबाद। हाँ जी वही सुनने में आया मेरे को। कनेक्शन हो सकता है बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर RDX पकड़ा गया है तो अभी मैं खबर में सुबह देख रहा था गाजियाबाद के पास कोई है, जहाँ ये गाड़ी खड़ी थी 2 घंटे, वहाँ भी खड़े थे सुना मैंने। तो उस हिसाब से लग रहा है कोई ना कोई तो है आपस में, कुछ ना कुछ है इस चीज के लिए। देखिए मैं तो खुद वहाँ गया था, देखा जिस हिसाब से वहाँ ब्लास्ट हुआ, हम लोग तो हिल ही गए पूरी तरह से कि हम क्या हो गया ऐसा। कोई हमें तो लगा कि सिलेंडर तो नहीं फट गया, जहाँ शादी का कोई माहौल था मेरे ख्याल से, तो वो देखने के हिसाब से गए थे। अच्छा, वहाँ पे शरीर के लूथड़े पड़े हुए मिले? बिल्कुल पड़े बिल्कुल मिले, बहुत बड़े बच्चे भी थे, बड़े भी थे, कई बंदे को हमने भी देखे आंखों से वहाँ जैसे पड़े थे। हम तो देख के देखा नहीं गया मेरे से, तो पहली बात तो हम लोग का दुकान इधर ही लगते थे। अच्छा, मतलब बम ब्लास्ट के 200 मीटर के अंदर आपकी दुकान है? हाँ दुकान था। बिल्कुल जब जैसे ऐसे अचानक आवाज हुआ ना,
तो जैसे जमीन जैसे हिलने लगा था पूरा। कितने बजे की बात है ये मतलब 6:45 40 मिनट के आसपास में हुआ था। अच्छा। तो हम देखे तो इतने में हंगामा होने लगा तो पब्लिक भागने लगे। तो हम लोग जो भागने लगे तो हम सोचे कि फटाफट दुकान बढ़ाए, क्या करें। फिर उस टाइम माल बढ़ा के हम अंदर आ गए, बिल्कुल वहाँ जा नहीं पाए वहाँ तक ना। उसके बाद हम पहुंच पाए, कोई कह रहा है गैस फट गया, कोई कह रहा है ये हो गया, लेकिन हम कह नहीं सकते थे कि क्या हुआ है। लेकिन अचानक बहुत तगड़ा धमाका हुआ था। तो ये सीएनजी फटने की वजह से हुआ है। ये कह नहीं सकते हम, हाँ। वहाँ कह नहीं सकते ना क्या चीज फटा। हम वहाँ थे ही नहीं, वहाँ उतने के दूर में हम थे, दुकान लगा रखे थे। लेकिन आवाज जब हुआ था पूरा जमीन हिल गया था पूरा यहाँ का। तो वहाँ से आदमी जब भागे भागे आ रहे थे, कोई किसी का डेड बॉडी, कोई किसी का और कुछ, मतलब अलग अलग पड़ा हुआ था वहाँ पे। इस तरह का हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इलीगल है, इंक्रोचमेंट्स हैं, ठीक है, हम भी दुकानें लेके बैठे हैं, 2-3 करोड़ की दुकानें लेके बैठे हैं, रेंट दे रहे हैं हम। तो ये जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, जो रिक्शे वाले हैं, जो ई रिक्शे वाले हैं, इनके ऊपर थोड़ी सरकार, रेखा गुप्ता जी से मेरी विनती है कि इनके ऊपर थोड़ा सा अपना वो शिकंजा कसो, क्योंकि कुछ नहीं पता किसके पास क्या है। समझ रहे हो, इनकी वजह से ही जाम लगना शुरू होता है। पार्किंग है, आप रात को यहाँ से कभी निकल के देखो, हम डेली लक्ष्मी नगर जाते हैं, पार्किंग का इतना बुरा हाल होता है कि किसके अंदर एक मैम जरा सी देर में यहाँ पे भगदड़ मच जाएगी। यहाँ पे रास्ता ही नहीं है, लोगों ने दुकानें यहाँ तक लगा रखी है, बंदा कैसे भागेगा? फायर ब्रिगेड कैसे आएगी? एम्बुलेंस कैसे आएगी? आप ये देखो ना, अब यहाँ पे कांड हो जाए, पूरा जाम लगा हुआ है, यहाँ पे कोई मरने को पड़ा हुआ है। कभी यहाँ पे उस दिन डेड बॉडी लेके जाते हैं, उनको 3 घंटे लगे शमशान घाट तक पहुंचने में। तो यही है कि मेरी सरकार से यही है कि ये जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, इसके ऊपर थोड़ा सा एक्शन हुआ। जब ब्लास्ट हुआ तो यहीं पर ही थे आप? हाँ जी, यहीं पे थे, कितनी दूरी पर थे? मतलब यहीं पे दुकान के पास ही थे। जब ब्लास्ट हुआ तो बहुत हैवी धमाका हुआ, धरती हिल गए, सारे आदमी इधर से भागने लगे, सब भाग रहे थे। तो हम भी अपने दुकान में लग गए बनाने के चक्कर में। हमने एक भैया से बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऐसा जाम होता है कि लोग भाग ही नहीं सकते। कहीं ऐसा कोई इधर से कहीं कोई जाम नहीं था। यहाँ सब निकल रहा था, यहाँ पे सारे रास्ते उधर से बंद था। क्या बता रहे हो? पूरी इंक्रोचमेंट होती है, यहाँ तक चप्पल की रेडियां लगी होती है, ये दुकानें यहाँ तक बड़ी होती हैं। उस दिन भी मेरे एक लड़के से यहाँ पे बहस हुई है। आई वॉज ऑन माई बाइक, मैं यहाँ से जा रहा था, तो कह रहा है यहाँ पे क्या करेगा तू, यहाँ तो हमारा पुलिस को बुलाएगा, एमसीडी को बुलाएगा, कोई बात नहीं, हमारे चलता है। तो ये ऐसी भीड़ में लोग कैसे भागेंगे? जितनी दुकान है सब खुली होती है, ट्रांसपोर्ट के माल आते हैं यहाँ पे, तो गाड़ी लगी होती है, माल नहीं लगी होती है यहाँ पे। माल सिर्फ संडे को लगती है। चप्पलों की दुकानें यहाँ तक लगी होती हैं। आप किसी दिन आना, आपको दिख जाएगा। संडे को दिन ठीक है, नहीं संडे के दिन डेली होता है मैम, डेली होता है। और संडे का दिन जो है ना बाजार लगती है, जो मार्केट बंद होती है तो संडे को मार्केट लगती है, और दिन ऐसे नहीं होती है। और दिन तो ये पार्सल वाला भी बंद है ना, और दिन भी आओगे देखो सारे गाड़ी लगे रहेंगे यहाँ पर। अच्छा भैया एक मिनट, कल जब यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ तो यहाँ का माहौल कैसा था? यहाँ का माहौल तो मतलब वहाँ से सब उधर से, जब उधर से भागने पाए तो इधर से भाग रहे थे। तो ये भागने की जगह थी यहाँ पे? हाँ, जाके पूरा क्लियर थे, सब निकल रहे थे एकदम। आप बताओ भैया। थी मैम, आप कभी भी आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, ये तो सब लोकल्स हैं, आई थिंक ये सब यहीं पे वो होंगे। आप किसी लोकल बंदे से पूछो, यहाँ तक इंक्रोचमेंट। मैं यही कहूँ भाई साहब, ऐसी बात आप कैसे 4 करोड़ की दुकानें लेके बैठा हूँ जी जी, लक्ष्मी नगर में 3 फ्लैट लेके बैठा हूँ, ठीक है। हल्का आदमी मत समझना तुम, ये हम आपको क्यों समझोगे हल्का? हम आपको सब बचपन से रह रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे बचपन से आराम से निकल लेते हैं। यहाँ पे आप बोल रहे थे कि जाम में पड़े हुए हैं, किसी से पूछो जाम लगा होता है यहाँ पे। भाई साहब आप यही रहते हो? इसी से पूछो, इधर सारे निकल रहे थे बंदे, आप बोल रहे थे जाम लगा। शाम के टाइम जाम लग जाती है कि हाँ, क्या बता रहे हो भैया? शाम के टाइम जाम लग जाते हैं थोड़ा बहुत, बाकी दिन में तो खुला रहता है। जो रेडी पटरी लगाते हैं, छोटे छोटे पल्ली लगाते हैं, अपना उठा के भाग जाते हैं। कभी हम सीढ़ी आते हैं लेके चले जाते हैं। जब ब्लास्ट हुआ वो शाम का ही समय था? शाम के टाइम छोटे छोटे पल्ली लगाते हैं। यहाँ तो कोई जाम नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऑलरेडी कुछ नहीं था। संडे को तो बिल्कुल खुली होती है, संडे को बिल्कुल खुली होती है। संडे को ट्रांसपोर्ट भी बंद होती है, और कुछ रेडी पटरी वाले अपने यहाँ लगाते हैं संडे बाजार के वैसे। बाकी दिन जो लगाते हैं तो छोटे पल्ली लगाते हैं, जैसे भी कोई बात हुई तो उठा के अपने चले जाते हैं। बाकी और कोई यहाँ पे ऐसे भीड़ नहीं होती है। भीड़ होती है तो गाड़ियां इधर से निकलती है, सारी सवारियां इधर से निकलती है, तो थोड़ा बहुत जाम तो लगता है। और ऑलरेडी ये कोई सिर्फ लिंक रोड है, कोई हाईवे तो है नहीं। वैसे तो सवारी पैदल चलने वालों के लिए, कोई गाड़ी चलने के लिए नहीं है। हाँ भैया, बम ब्लास्ट के बारे में आप बता रहे थे, उसका जो फ्रीक्वेंसी था, क्या आपको लग रहा है कि वो सीएनजी ब्लास्ट था? नहीं, ब्लास्ट तो हैवी, धरती हिल गई थी, धरती हिल लेते, सारे आदमी सब निकल रहे थे। पट्टी वाले सब तो सब ऐसे ही भाग गए, सब तुरंत भूकंप आ गया ऐसा? जैसा लगा कि भूकंप आ गया एकदम, हिल रहा इस टाइप का था। अब उससे आप आदमी कैसे बोलेगा कि सिरंजी फटा है, कि गैस फटा है, कि बम फटा? सारे आदमी सब भागने में, सब भागो सब बोला कि नहीं सिरंजी फटा, इसलिए सब धीरे धीरे आराम से निकल रहे थे। अच्छा, वो एरिया बताओगे एक बार जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ है? एरिया तो आपके वो पुलिस चौकी के सामने उस साइड, रोड के उस साइड है। ये रोड जो है पड़ती है ना नीचे वाले,
वहाँ पे उस साइड जहाँ पे चौकी है उस लाल किले के एकदम सामने। हाँ एकदम सामने एकदम जो गेट है उसी जगह। वहाँ पे तो गाड़ियाँ खड़ी रहती है पहले से। वहाँ पे गाड़ियाँ भी खड़ी रहती हैं, टैक्सी भी खड़ी रहती हैं, टोटो भी खड़ी रहती हैं, टेम्पो भी खड़ी होती हैं और बस भी आती तो वहीं भी सवारी को भी उतारते हैं, तो सारे वहीं पे होते हैं। वो तो कल ये था कि ये बंद थे लाल किले, नहीं तो और ज्यादा बड़ा हादसा हो जाता है उसमें और ज्यादा पब्लिक को नुकसान होता है।